हेलो प्यारे बच्चों, आज हमारा एसएस का 5वां चैप्टर है भारत के क्रांतिवीर। जैसे कि बच्चों इसमें भगत सिंह, वसुदेव, बलवंत फड़ाके और वीर सावरकर आदि ऐसे महान व्यक्ति थे। हम आप सबको आज वासुदेव बलवंत फड़ाके के बारे में बताएंगे, जैसे कि ये कौन थे। जैसे कि बच्चों भारत में क्रांतिवीर प्रवृत्ति की सर्वप्रथम शुरुआत करने वाले वसुदेव बलवंत फड़ाके थे। इन्होंने पूना में नौकरी करते थे। जैसे कि बच्चों जो वसुदेव बलवंत थे कहाँ नौकरी करते थे? पूना में नौकरी करते थे। उन्होंने अंग्रेजी सरकार के अन्यायी त्रास से ऊब कर वसुदेव बलवंत ने फड़ाके ने नौकरी छोड़ दिया। जैसे कि वहाँ उन पर घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए बलवंत फड़ाके ने क्या किया? नौकरी ही छोड़ दिया। देश को गुलामी से मुक्त कराने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा लिया। जैसे कि वसुदेव बलवंत ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं अपने भारत देश को गुलामों से मुक्त न करवा दूं तब तक मैं मस्तक पर तिलक नहीं लगाऊंगा, ना मैं बाल कटवाऊंगा। यहाँ तक कि वसुदेव बलवंत फड़ाके ने अंग्रेज सरकार के सामने देशव्यापी स्वतंत्र संगठन की गुप्त योजना बनाई थी। फिर भी अंग्रेज सरकार ने वसुदेव बलवंत फड़ाके के लिए 4000 रुपये का इनाम रखा था। जैसे कि बच्चों अंग्रेज सरकार ने वसुदेव बलवंत के लिए फड़ाके के लिए क्या रखा था? 4000 रुपयों का इनाम रखा था। यहाँ तक कि जो वसुदेव बलवंत फड़ाके अंग्रेज थाना में हमला करवाने, सरकारी कारखानों को लुटवाने, बंदूक चलाने का भी परीक्षण देते थे। जैसे कि बच्चों ये बंदूक और सरकारी कारखानों को लुटवाने पर यहाँ तक कि हमला करने का भी आदेश देते थे। यहाँ तक कि अंग्रेज सरकार वसुदेव बलवंत फड़ाके की क्रांति प्रवृत्तियों में से चौंक उठी। उनको किसी भी कीमत पर गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जैसे कि बलत को जब उसने इतना आदेश दिया तो उन्होंने कहा कि इन्हें कहीं भी आप गिरफ्तार कर सकते हो। फिर हमारा बच्चा दूसरा आता है वीर सावरकर। जैसे कि वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 के दिन महाराष्ट्र के नासिक जिले में भागुरपुर गांव नामक गांव में हुआ था। बचपन से ही वह क्रांतिवीर विचार रखते थे। जैसे कि बच्चों वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 के दिन महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागुर नामक गांव में हुआ था। ये बचपन से ही क्रांतिकारी विचार रखते थे। इन्होंने मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना की थी, जो बाद में अभिनव भारतीय नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस संस्था में उद्देश्य सहस्त्र क्रांति द्वारा भारत में से अंग्रेजी शासक का अंत लाना था। वीर सरकार ने भारत विदेशी कपड़े में सर्वप्रथम होली जलाई थी। श्याम जी ने कृष्ण वर्मा की संस्था से शिष्यवृत्ति प्राप्त करने उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए थे। जैसे कि बच्चों जो वीर सावरकर ने भारत में विदेश कपड़े की सर्वप्रथम होली जलाई थी। यहाँ तक कि श्याम जी ने कृष्ण वर्मा की संस्था में शिष्यवृत्ति प्राप्त करके उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए थे। बच्चों वीर सावरकर ने 1857 भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखी थी, जो प्रकाशित होने से पहले ही प्रतिबंधित होने वाली विश्व की प्रथम पुस्तक थी। यहाँ तक कि अंग्रेज अफसर की हत्या में प्रयोग की गई पिस्तौल के अपराध में उन्होंने अदालत के केस चलाया। आजीवन काल पानी की सजा होने से उन्होंने अंडमान जेल में भेज दिया गया। तबीयत खराब होने से भारत में इन्होंने नजर कैद रखा गया। 26 फरवरी 1966 में वीर सावरकर की मृत्यु हो गई। जैसे कि बच्चों इनकी मृत्यु 26 फरवरी 1966 ईस्वी में हो गई थी। फिर हमारा था खुदीराम बोस। खुदीराम बोस कौन थे? जिसे खुदीराम बोस का जन्म बंगाल में मेदिनीपुर जिले के मोहबनी गांव में 3/12/1889 के दिन में हुआ था। बचपन से ही माता पिता के छत्र छाया खो दी। जैसे कि बचपन में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। यहाँ तक कि सत्येन बाबू नामक शिक्षक ने उन्हें क्रांति पथ की दीक्षा प्रदान किया। खुदीराम ने असहयोग आंदोलन में भाग लेकर विदेशी कपड़े की होली जलाई। जैसे कि बच्चों ने जो खुदीराम ने सहयोग आंदोलन में भाग लेकर यहाँ तक कि विदेशी कपड़ों की होली जलाई। खुदीराम ने गंगा के पानी में जो डुबकी लगाकर नमक लेकर गुजरे वाली नावों में डुबा देते थे। इस तरह
नमक के अन्यायी कानून में भंग करते थे। और 30 अप्रैल 1908 के दिन न्यायाधीश किंग्सफोर्ड को जान में मारने के लिए खुदीराम ने फल्लू चालक न्यायाधीश को घोड़ा गाड़ी में बस फेंका। गाड़ी में बैठे हुए वकील केनाडी की पत्नी और उसकी पुत्री की मृत्यु हो गई। न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बच गया। जैसे कि बच्चों फिर हमारा आता है राम प्रसाद बिस्मल। जैसे राम प्रसाद बिस्मल कौन थे? राम प्रसाद बिस्मल का जन्म सन 1897 उत्तर प्रदेश राज्य के शाहपुर गांव में हुआ था। देश में सहयोग आंदोलन शुरू हुआ तब विदेश के कपड़े की होली जलाने की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली थी। जैसे कि बच्चों राम प्रसाद बिस्मल का जन्म कब हुआ था? 1897। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश राज्य के जो शाहपुर गांव में हुआ था। देश के असहयोगी आंदोलन शुरू हुआ तब विदेशी कपड़ों की होली जलाने की जिम्मेदारी इन्होंने संभाली थी। कौन? राम प्रसाद बिस्मल ने। यहाँ तक कि काकोरी ट्रेन लूटने के कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए इन्हें झांसी की सजा हुई। जैसे कि बच्चों सॉरी बेटा, यहाँ झांसी नहीं फांसी की सजा हुई। बिस्मल द्वारा लिखी गई साहित्य प्राकाशित हुआ तब उनके द्वारा लिखी गई कविताओं के राष्ट्रीय चेतन की जागृत करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कौन सी कविता लिखी थी? दरसो दीवार से हर्षत अपेक्षा से नजर करते हैं, खुश रहो आहिले वतन हम तो सफर करते हैं। जैसे कि जब उनके मरने की अंतिम घड़ी आई तो उन्होंने कहा था कि जैसे वो उनकी भी जैसे नज़दीक होने लगी कि जैसे अब मुझे ज़्यादा दिन, ये तो किसी को नहीं पता रहता कि मेरी मृत्यु कब है, लेकिन उन्होंने लिखा था, एक कविता लिखी थी, दरसो दीवार से हसरत अपेक्षा से नज़र करते हैं, खुश रहो आहिले वतन हम तो सफ़र करते हैं। फिर हमारा आता है अशफाक अल्लाह खान। जैसे अशफाक अल्लाह खान कौन थे? अशफाक अल्लाह खान हिंदू मुस्लिम एकता का अनोखा उदाहरण पूरा किया था। इन्होंने राम प्रसाद बिस्मल के साथ उनकी बचपन से दोस्ती थी। जैसे कि बच्चों ये जो अशफाक उल्लाह खान थे, ये बिस्मल के बचपन के ही दोस्त थे। ये खेलकूद के खूब शौकीन थे, घुड़सवारी और बंदूक चलाने में काफ़ी निपुण थे। शाहजहांपुर में आर्य समाज के मंदिर में हुए हमलों में उन्होंने रोका था। काकोरी ट्रेन लूट योजना में उन्होंने भाग लिया था। जिसके बच्चों जो काकोरी ट्रेन लूट योजना में इन्होंने भाग लिया था। कौन? अशफाक उल्लाह खान ने। इन्होंने जेल में भी फांसी दे दी गई। कुछ आरजू नहीं है, कुछ आरजू तो यह रख दे कोई जासी खाके वतन कफन में। फिर हमारा आता है चंद्रशेखर आज़ाद। जैसे कि बच्चों चंद्रशेखर आज़ाद का मूल नाम क्या था? चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 के दिन मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले में भावरा नामक गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा काशी में हुई थी। ये बचपन से ही देशभक्त के रंग में रंगे हुए थे। जैसे कि बच्चों जो चंद्रशेखर कौन थे? जो चंद्रशेखर का पूरा नाम क्या था? चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 के दिन मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में भावरा नामक गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा काशी में हुई थी। ये बचपन से क्या थे? देशभक्त के रंग में रंगे हुए थे। यहाँ तक कि असहयोग आंदोलन में इन्होंने चंद्रशेखर ने भाग लिया था। इन्होंने गिरफ्तार कर लिया था। यहाँ तक कि अंग्रेजी पुलिस के हाथों में पकड़े गए। उनकी उम्र बहुत ही कम थी। उनके हाथों में हथकड़ी भी बेड़ी पड़ी हुई थी। अदालत ने इस पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है? तब उन्होंने कहा आज़ाद, पिताजी के नाम स्वाधीनता और हमारा घर का नाम जेल खाना बतलाया। जैसे कि जब उनके पिता का नाम पूछा गया तो उन्होंने बताया मेरे पिता का नाम आज़ाद, के पिताजी का नाम स्वाधीनता और हमारा घर जेल खाना बतलाया। उनके बाद ही उन्हें आज़ाद के रूप से पहचाना गया। जैसे कि बच्चों उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया, अपने पिताजी का नाम स्वाधीनता और अपना घर जेल खाना बताया। तब से उन्होंने उनको सब भगत के नाम से जानने लगे। फिर बच्चों आता हमारा भगत सिंह। जैसे भगत सिंह जी का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह जी का जन्म 28 सितंबर 1907 के दिन हुआ था। यहाँ तक सहयोग आंदोलन के समय उन्होंने विदेशी कपड़ों की होली करने का कार्यक्रम सम्मिलित हुए थे। फिर बच्चों इनका आता है हमारा श्याम जी कृष्ण वर्मा। जिसके श्याम जी कृष्ण वर्मा कौन थे? जो विदेशी
जो विदेशी क्रांतिकारियों पर विद्रोह की शुरुआत करने के लिए श्याम जी ने कृष्ण वर्मा का जन्म सन 1857 की 4 अक्टूबर की कच्छ में मांडवी गांव में हुआ था। जैसे कि बच्चों इनका जन्म, श्याम जी का जन्म कृष्ण वर्मा का 1857 को 4 अक्टूबर को कच्छ के मांडवी गांव में हुआ था। ये करविज यूनिवर्सिटी के स्नातक हुए थे। इन्होंने भारत में स्वराज प्राप्त करने का उद्देश्य से लंदन में 1905 की 18 फरवरी को इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। जैसे कि बच्चों उन्होंने 1505 की 18 फरवरी को इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। कौन? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। और श्याम जी कृष्ण वर्मा की क्रांतिकारी प्रवृत्ति जलाने की विजेता स्वाकर हृदयलाल, मदन लाल ढींगरा, सरदार सिंह राणा तथा मैडम कामा जैसे क्रांतिकारियों के साथ प्राप्त हुए। सन 1909 ईस्वी में लंदन के ट्राफालगर स्क्वेयर के पास भरे बाजार में मदन लाल ढींगरा ने बिस्मिल वायली की गोलियों से भून डाला और उनकी हत्या कर दी, जिसके कारण ढींगरा को फांसी दी गई। लंदन में रहना सुरक्षित न लगने के कारण श्याम जी कृष्ण वर्मा ब्राजील चले गए। थोड़े समय के बाद ब्राजील के स्विट्जरलैंड गए। सन 1930 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। जैसे कि बच्चों श्याम जी कृष्ण वर्मा की 1930 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी भानुमती की मृत्यु 1933 ईस्वी में हो गई। फिर हमारा आता है मैडम कामा। मैडम कामा कौन थी? इसे मैडम कामा का जन्म 24 अक्टूबर 1861 के दिन मुंबई में हुआ था। सन 1902 से लेकर 1907 ईस्वी तक मैडम कामा इंग्लैंड में रही। यहाँ तक कि सन 1905 में श्याम कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। मैडम कामा इसमें संक्रिय कार्यकर्ता बन गई। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट गार्ड शहर में आने में दूसरी अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी परिषद में उपस्थित रही थी। जैसे कि बच्चों जो मैडम कामा इनका जन्म 24 अक्टूबर 1861 के दिन मुंबई में हुआ था। इन्होंने सन 1902 से ईस्वी से लेकर 1907 ईस्वी तक मैडम कामा इंग्लैंड में रही। यहाँ तक कि इन्होंने सन 1905 में श्याम कृष्ण वर्मा ने लंदन में जो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने 1905 में लंदन होम रूल की सोसाइटी की स्थापना की। यहाँ तक कि जो मैडम कामा ने इन्होंने सक्रिय कार्यकर्ता बन गए। इन्होंने 1907 में जर्मनी में स्टुटगार्ट गार्ड शहर में आयोजन दूसरी अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी परिषद में स्थापित उपस्थित रही थी। इस परिषद में उन्होंने वंदे मातरम अंकित हुए भारत के तिरंगे में झंडे को सबसे पहले साहसपूर्वक लहराया था। जैसे कि बच्चों जो मैडम कामा थे ये वंदे मातरम का पहला झंडा सबसे पहले साहसपूर्वक लहराया था। चलो बच्चों अब हमारा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। फिर अगले चैप्टर में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।